नवंबर सन 1875 में वर्तमान झारखंड के उलीहातू में सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा के घर एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण उनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा जब थोड़े बड़े हुए तो माता पिता को लगा वह हमारी तरह अनपढ़ ना रह जाए। वह उसे शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन गांव में स्कूल न होने के कारण उनको अपने नानी घर जाना पड़ा। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में भी उनकी समझ बढ़ती जा रही थी। वे चाईबासा मिशन स्कूल से आते जाते और अपने नानी घर में रहते हुए अंग्रेजों की क्रूरता और जमींदारों के अत्याचार को देख रहे थे। हम लोग अपनी जमीन के लिए कोर्ट कचहरी बाबू साहब के चक्कर में बहुत पैसा फूक दिए, बाकी कोनो फायदा नहीं हुआ। सब केस मुकदमा हार गए। इधर अत्याचार भी रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है। जमींदार और जागीरदार के घर में किया जीवन मरण के खर्चा उठाने से लेके उन लोगों के मन बहलाने के वास्ते नाच और पान बीड़ी का खर्चा भी हमें लोग उठाए। ऊपर से उन लोग के लिए पालकी भी हमें लोग बनाए और जमींदार को बैठा के कंधे पर हमें लोग उठाए। काट डालो इन जमींदार, साहूकार, ठेकेदार और बाबू फिरंगी को। ये लोग हम पर बड़ी जुल्म और अत्याचार किए हैं। तो कौन हमें बचाएगा? जो हमारी देश की लड़ाई लड़कर हमें इस अत्याचार से बचाएगा कौन रहेगा? कौन? तुमने हमें शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के नाम पर, हमें हमारी जमीन पर हमारा हक दिलाने के नाम पर हमें बहलाया। धोखा तुमने दिया है। धोखेबाज और गद्दार तुम हो। तुम और तुम्हारी फिरंगी सरकार ने हमारे पूर्वजों से हमारी जमीन और जंगल छीनकर हमें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। तुम सब फिरंगी एक जैसे हो। साहेब साहेब एक टोपी, साहेब साहेब एक टोपी। अपनी जीत हो कोई हमसे जीत न पाए। चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे। चले चलो भले घोर अंधेरा छावे। चले चलो चले चलो कोई राह में ना थम जावे। चले चलो सरकार इसे नामंजूर कर दी है। लेकिन ये तो अन्याय है। झुझा सकते हो।
तू महान है, तू ही स्वराज्य की लड़ाई लड़ेगा, जुल्म और अत्याचार से पीड़ित लोगों का उद्धार करेगा, तू ही मुन्नाओं का राजा बनेगा, तू ही धरती आबा मुल्क का भगवान है। बिरसा उठ बिरसा उठ। अब मैं तेरा बेटा नहीं, धरती आबा बिरसा भगवान। सबको अपना खोया राज्य, अधिकार और सब कुछ पाना है। इसके लिए धर्म का रास्ता ही सबसे बढ़िया रास्ता है। नहीं, ये सब पाने के लिए हम लोगों को हथियार उठाना ही पड़ेगा। हम तुम लोग पर कुछ थोपना नहीं चाहते, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा जरूर लगाना। अगर हम सब लड़ाई का रास्ता चुनते हैं तो हमें जेल जाना होगा, पुलिस का जुल्म और अत्याचार सहना होगा, और इन सब के लिए हमें तैयार रहना होगा। चारों तरफ गुप्त संदेश भेजो और हथियार जमा करो। 24 दिसंबर की रात ये फिरंगी साहेब, जमींदार, ठेकेदार सब इकट्ठा होगा एक ही जगह। बस वाले दिन हम उन पर पहला आक्रमण करेंगे। बसिया, कालवीरा, मानव, लोहरदगा, कूटी, रांची सब एक का हिस्सा चल उठेगा। हर जुल्म, शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम उस गुलाम का आह्वान करते हैं। सुगना मुंडा का बेटा है सरकार, जो इन लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहा है और इनके खिलाफ घोर आंदोलन खड़ा करना चाहता है। मैं थानेदार को खबर भेजता हूँ कि वो बिरसा को गिरफ्तार करें। हम किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। इस बार की लड़ाई सबसे निर्णायक लड़ाई होगी। धरती आबा, अंग्रेजी फौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आप यहाँ से निकल जाइए धरती आबा। नहीं, ऐसा समय में हम तुम लोग को छोड़ के नहीं जा सकते। ये लड़ाई हम खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे।
अत्याचार शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तक हमारा धरती आबाद गुलगुलान की मशाल लेकर आएगा। टीकू राज टुडू आबू आराज एटे जाना ओते पीड़ी धरती आबू आताना कैसा लगा? एक बार जोरदार तालियां। और इनके बेहतरीन नाटक से खुश होकर हमारे क्लब के संरक्षक और पूर्व पार्षद श्री कृष्ण महतो जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं, हमारे साथ हमेशा खेल के क्षेत्र हो, चाहे समाज के क्षेत्र हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र हो, हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चलते उनकी तरफ से ये छोटा सा तोहफा 500 रुपये का आप लोगों को वार्ड पार्षद, जो कि पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं 42 के, श्री कृष्ण महतो जी, आ जाइए दादा, एक बार आ जाइए, आप भी आ जाइए। हमारे सुख दुख के साथी, हमारे साथ अपने तन मन धन से हमारे साथ रहने वाले हमारे दादा श्री कृष्ण महतो जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने खुश होकर इनको एक छोटा सा तोहफा दिया है, यही हमारे दादा हैं। एक वो समय था जब हमें कुछ भी करने के लिए सोचना पड़ता था, और उस समय में एक ऐसे जननायक का जन्म हुआ